बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी 13 से 14 साल की बच्ची का, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान तरीके से। उसके लिए बुकरम का पीस मैंने अलहदा कर लिया, इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है, लंबाई 10.5 इंच। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे भी यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और लाइन ड्रा कर लूँगी। नीचे से तकरीबन आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे दरमियान में 4.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और इसकी गुलाई कर लूँगी। इस तरह से 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ तक इसकी गुलाई करूँगी ऐसे। अब साइड से अजाफी पीस जो है पहले उतार लूँगी और बाद में दरमियान वाले पीस की कटाई कर लूँगी और ऊपर से इसे आधा इंच कटाई कर दूँगी इस पीस को इस तरह से। अब इसे इस तरह से रखूँगी और इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। इसके कंधे की कटाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पे भी गले का निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। 4.5 इंच इसकी गहराई लूँगी। इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। अब इस निशान के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। ये वाला इस तरह से गला बनेगा दरमियान में। अब दरमियान से भी इसे कटाई कर दूँगी और इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। इस कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी। पहले ही मैं इसके ऊपर आधे इंच पे बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। 2 पीस मैंने तैयार किए हैं अलग अलग। गले से इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 3 इंच ज़्यादा ली है, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद 1 इंच कपड़ा कम होगा और नीचे से जो अजाफी पीस है बाद में कटाई कर दूंगी। ये मैंने दोनों पीस तैयार करने के बाद इसके ऊपर गला पेस्ट कर लिया। अब ये वाला पीस जो है इस कपड़े को इस तरह से डबल करते हुए इस तरह से यहाँ पे रखूँगी और हुक लगाते हुए सिलाई लगा लूँगी और इसे बैक साइड को मोड़ दूँगी। इसके नीचे मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से रखूँगी और आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए नीचे हुक लगा दूँगी 1-1 इंच के वक्फे पे। इस तरह से रखते हुए हुक के लिए मैंने डोरी तैयार कर ली थी। इस तरह से रखते हुए सारी हुक लगा दूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने कपड़ा रखते हुए सिलाई लगा दी है। इन दोनों कपड़ों को बैक साइड पे मोड़ दूंगी। इस तरह से अब इसके नीचे पीस रखते हुए गले की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे निशान लगा लूँगी इस तरह से और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा दूँगी। ये जो मैंने नीचे वाली पट्टी लगाई थी वो मैंने बैक साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा ली है। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए ये वाला पीस भी मैंने कटाई कर दी है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से गले को रखते हुए सिलाई लगा दूँगी।
अब यहाँ पे कट लगा लूँगी और इस तरह से इसे मोड़ती हुई सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से गुलाई में कट लगा दूँगी और इस कपड़े को भी इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब मैं बैक साइड को कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी एक एक पैर की। इस पीस को डबल फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई ऊपर वाली साइड पे लगा दी थी। अब इसे इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर गले को अटैच कर लूँगी। आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल गले को बराबर रखते हुए ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैंने दूसरा जो कपड़ा है उसके ऊपर भी गला पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ से ऊपर से इसे कटाई कर दूँगी। जो अजाफी पीस है इसका, ये वाला गला जो है इसे मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हुए एक एक इंच अजाफी कपड़ा छोड़ते हुए कटाई किया था और कट लगाने के बाद ग्लू से इसे पेस्ट कर दिया था। अब इसे इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में रखते हुए ग्लू लगा के इसे भी पेस्ट कर लूँगी। पहले इस तरह से प्रेस कर लूँगी, उसके बाद इसके ऊपर जो है लेस लगाते हुए सिलाई लगा लूँगी। लेस का एक एक पैर छोड़ते हुए यहाँ पे ग्लू लगाऊँगी, क्योंकि लेस जो है रखते हुए आसानी से इसके और नीचे लेस रखूँ और सिलाई लगा लूँ और इस तरह से गला हिलेगा भी नहीं। पेस्ट मैंने कर ली है। अब यहाँ पे इस तरह से इस लेस को रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। इसके किनारे को इसके नीचे करते हुए इस तरह से, अगर ग्लू ना हो तो कॉमन पिन भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और ये लेस लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगेगी। और बाद में इसके ऊपर जो है बटन लगा दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गला बनेगा और बनेगा भी बहुत ही आसानी से। वीडियो को गौर से देखिएगा। इसके नीचे अजाफी पीस भी मुझे नहीं लगाना पड़ा। एक एक इंच मैंने छोड़ते हुए कपड़े को कट लगाए थे। कट लगाने के बाद इसे मोड़ते हुए ग्लू लगाते हुए पेस्ट कर दिया था। तो अब बहुत ही प्यारा गला बन गया। नीचे यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई आई है। ये जो अजाफी कपड़ा मैंने छोड़ा है इसे बाद में मैं हैंड स्टिच कर दूंगी। इस तरह से कटाई करने के बाद माशाल्लाह ये गला बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। आप अपनी बच्चियों के घर में बहुत ही प्यारे प्यारे यूनिक से गले बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके ऊपर लेस लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगी है।